सावित्री और सत्यवान की कथा सबसे पहले महाभारत के वन पर्व में मिलती है, जहाँ पर युधिष्ठिर मार्कंडेय ऋषि से पूछते हैं, क्या संसार में कोई ऐसी और स्त्री हुई है जो द्रौपदी की तरह ही पवित्र और पतिव्रता हुई है? तो मार्कंडेय ऋषि बताते हैं कि जी, इससे पहले एक स्त्री हुई है जिसका नाम सावित्री था, जो बहुत ही ज्यादा पतिव्रता और अच्छी थी। तो आइए हम सब इसी के बारे में अध्ययन करते हैं। सावित्री बहुत प्राचीन युग की बात है। भारतवर्ष के मध्य देश में, जो आजकल दक्षिणी कश्मीर है, अश्वपति नाम के राजा राज्य करते थे। वह बहुत धर्मात्मा, न्यायकारी और दयालु राजा थे। इनके कोई संतान ना थी। ज्यों-ज्यों अवस्था बीतती गई, इन्हें संतान न होने से चिंता हुई। ज्योतिषियों ने इनकी जन्म कुंडली देखकर बताया कि आपके ग्रह बता रहे हैं कि आपकी संतान होगी। इसके लिए आप सावित्री देवी की पूजा कीजिए। राजा अश्वपति राज छोड़कर वन चले गए। 18 वर्ष तक उन्होंने तपस्या की। तब उन्हें वरदान मिला और कन्या हुई। उसका नाम उन्होंने सावित्री रखा। सावित्री अद्वितीय सुंदरी थी। उसकी सुंदरता और गुण की प्रशंसा दूर दूर तक फैलने लगी। ज्यों ज्यों सावित्री बढ़ने लगी, त्यों त्यों उसका रूप निखरने लगा। पिता को उसके विवाह की भी चिंता होने लगी। अश्वपति चाहते थे कि उसी के अनुरूप पति भी मिले, किंतु कोई मिलता न था। सावित्री का चित्त बहलाने के लिए अश्वपति ने उसे तीर्थ यात्रा के लिए भेज दिया और उसे आज्ञा दी कि तुझे वो चुन लेने की स्वतंत्रता देता हूँ। सावित्री का रथ जा रहा था कि उसे एक अद्भुत स्थान दिखाई दिया। अनेक सुंदर वृक्ष थे, चारों ओर हरियाली थी। वहीं युवक घोड़े के बच्चे के साथ खेल रहा था। उसके सिर पर जटा बंधी थी, छाल पहने हुए था, मुंह पर तेज था। सावित्री ने देखा और मंत्री से कहा कि आज यही विश्राम करना चाहिए। रथ जब ठहरा, वह युवक परिचय पाने के लिए उनके पास आया। उससे जब पता लगा कि वह राजकुमारी है, बड़े सम्मान से अपने पिता के आश्रम में ले गया। उसने यह भी बताया कि मेरे माता पिता दृष्टिहीन हैं। मेरे पिता किसी समय साल्व देश के राजा थे। वह इस समय यहाँ तपस्या कर रहे हैं। मेरा नाम सत्यवान है। दूसरे दिन सावित्री घर लौट गई। बड़ी लज्जा तथा शालीनता से उसने सत्यवान से विवाह करने की अनुमति मांगी। अश्वपति इससे बहुत प्रसन्न हुए कि सावित्री को उसके अनुरूप वर मिल गया, किंतु बाद में पता चला कि सत्यवान की आयु बहुत कम है। वह 1 साल से अधिक जीवित नहीं रहेगा। इससे सावित्री के पिता को बहुत दुख हुआ। उन्होंने सावित्री को सब प्रकार समझाया कि ऐसा विवाह करना जन्म भर के लिए दुख मोल लेना है। सावित्री ने कहा, पिताजी, मुझे इस संबंध में आपसे कुछ कहते संकोच तथा लज्जा का अनुभव हो रहा है। मैं विनम्रता के साथ यह निवेदन करना चाहती हूँ कि आपने मुझे वर चुनने की स्वतंत्रता दी थी। मैंने सत्यवान को चुन लिया। उससे हटना आदर्श से हटना होगा और युग युग के लिए अपने तथा अपने परिवार के ऊपर कलंक लगाना होगा। अश्वपति निरुत्तर हो गए। उन्होंने विद्वानों को बुलाकर विचार किया। अंत में राजा अश्वपति सावित्री को तथा और लोगों को साथ लेकर सत्यवान के पिता के आश्रम में विवाह करने के लिए चले। जब आश्रम निकट आया, तब सबको छोड़कर आश्रम में गए और सत्यवान के पिता धूमत्सेन से सावित्री का सत्यवान के साथ विवाह करने का विचार प्रकट किया। धूमत्सेन ने पहले तो अस्वीकार कर दिया। वह बोले, महाराज, मैं दरिद्र हूँ, तपस्या कर रहा हूँ। यद्यप किसी समय राजा था, किंतु अब तो कंगाल हूँ। राजकुमारी को किस प्रकार अपने यहाँ रख सकूंगा? अश्वपति ने उन्हें सारी स्थिति बता दी और विवाह कर लेने के लिए आग्रह किया। अंत में सत्यवान के पिता मान गए और वहीं वन में दोनों का विवाह हो गया। अश्वपति बहुत सा धन अलंकार आज दे रहे थे। धूमत्सेन ने कुछ भी नहीं लिया। उन्होंने कहा, मुझे इनसे क्या काम। यह चित्र आप देख रहे हैं जिसमें सावित्री यमराज से अपने पति के प्राण मांग रही है। विवाह के पश्चात सावित्री वहीं आश्रम में रहने लगी। उसने अपने सास ससुर तथा पति सत्यवान की सेवा में अपना मन लगा दिया। सत्यवान और सावित्री सदा लोक कल्याण तथा उपकार की बात करते थे। सावित्री दिन भर घर का काम करती थी। जब उसे अवकाश मिलता था, वह भगवान से बड़ी लगन के साथ प्रार्थना करती थी कि मेरे पति दीर्घायु हों। ज्यों ज्यों समय निकट आता गया, उसकी चिंता बढ़ती गई। जब सत्यवान के जीवन के 3 दिन शेष रह गए, सावित्री ने भी भोजन छोड़ दिया और दिन रात प्रार्थना करने लगी। लोग उससे भोजन करने के लिए समझाते, किंतु वह सबका अनुरोध टालती रही। तीसरे दिन जब सत्यवान जंगल में लकड़ी काटने जा रहे थे, सावित्री भी उनके साथ चली। सत्यवान ने समझाया कि तुम 3 दिन से व्रती हो, तुम ना चलो, किंतु वह नहीं मानी और सत्यवान के साथ वन चली गई। सत्यवान एक पर लकड़ी काटने के लिए चढ़ गया
थोड़ी देर में उसने बहुत सी लकड़ी काट कर गिरा दी। सावित्री ने कहा, अब लकड़ी बहुत है, उतर आइए। सत्यवान पेड़ से उतरा। उसने कहा, मेरे सिर में चक्कर आ रहा है। धीरे धीरे सिर में चक्कर बढ़ने लगा। सत्यवान धीरे धीरे बेहोश होने लगा और कुछ क्षण में उसके प्राण पखेरु उड़ गए। यद्यपि सावित्री जानती थी, फिर भी जब उसने अपने पति को निष्प्राण देखा, वह विलाप करने लगी। इस समय उसे ऐसा जान पड़ा कोई भयानक तेज पूर्ण परछाई उसके सामने खड़ी है। उसे देखकर सावित्री भयभीत हो गई। ना जाने कहां से उसमें बोलने का साहस आ गया। उसने कहा, प्रभु आप कौन हैं? उस छाया ने कहा, मैं यमराज हूँ। मुझे लोग धर्मराज भी कहते हैं। मैं तुम्हारे पति के प्राण लेने के लिए आया हूँ। तुम्हारे पति की आयु पूरी हो गई है। मैं उसके प्राण लेकर जा रहा हूँ। इतना कहकर यमराज सत्यवान के प्राण लेकर चलने लगे। सत्यवान का शरीर धरती पर पड़ा रहा। सावित्री भी यमराज के पीछे चलने लगी। थोड़ी देर बाद यमराज ने मुड़कर पीछे देखा तो सावित्री भी चली आ रही है। यमराज ने कहा, सावित्री तुम कहाँ चली आ रही हो? जिसकी आयु शेष है वह हमारे साथ नहीं आ सकता, लौट जाओ। इतना कहकर यमराज आगे बढ़े। कुछ देर बाद यमराज ने फिर मुड़कर देखा तो सावित्री चली आ रही है। यमराज ने कहा, तुम क्यों मेरे पीछे आ रही हो? सावित्री बोली, महाराज मैं अपने पति को कैसे छोड़ सकती हूँ? यमराज ने कहा, जो ईश्वर का नियम है वह नहीं टल सकता। तुम चाहो तो कुछ वरदान मुझसे मांग लो। सत्यवान का जीवन छोड़कर और जो मांगना हो मांगो और चली जाओ। सावित्री ने बहुत सोच कर कहा, मेरे सास और ससुर देखने लगे और उन्हें उनका राज मिल जाए। यमराज ने कहा, ऐसा ही होगा। थोड़ी देर बाद उन्होंने देखा कि सावित्री फिर पीछे आ रही है। यमराज ने सावित्री को बहुत समझाकर कहा, अच्छा एक वरदान और मांग लो। सावित्री ने कहा, मेरे पिता को संतान प्राप्त हो जाए। यमराज ने यह वरदान भी दे दिया और आगे बढ़े। कुछ दूर जाने पर यह जानने के लिए कि सावित्री गई, उन्होंने पीछे गर्दन मोड़ी। देखा सावित्री चली आ रही है। उन्होंने कहा, सावित्री तुम क्यों चली आ रही हो? ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई व्यक्ति साथ शरीर मेरे साथ जा सके, इसलिए तुम लौट जाओ। सावित्री ने कहा, मैं इन्हें छोड़कर नहीं जा सकती, शरीर का त्याग कर सकती हूँ। यमराज चकराए, यह कैसी स्त्री है, इतनी दृढ़, कोई बात ही नहीं मानती, पता नहीं क्या करना चाहती है। उन्हें कहा, अच्छा एक वरदान मुझसे और मांग लो और मेरा कहना मानो। भगवान की जो आज्ञा है उसके विरुद्ध लड़ना बेकार है। सावित्री ने कहा, महाराज आप यदि वरदान ही देना चाहते हैं तो यह वरदान दीजिए कि मुझे संतान प्राप्त हो जाए। यमराज ने कहा, ऐसा ही होगा। यमराज आगे बढ़े, किंतु कुछ ही दूरी पर उन्हें ऐसा लगा कि वह लौटी नहीं। यमराज को क्रोध आ गया। उन्होंने कहा, तुम मेरा कहना नहीं मानती हो? सावित्री ने कहा, धर्मराज आप मुझे संतान प्राप्ति का आशीर्वाद दे चुकी हैं और मेरे पति को अपने साथ लिए जा रही हैं, यह कैसे संभव है? यमराज को अब ध्यान आया। उन्होंने सत्यवान के प्राण छोड़ दिए और सावित्री की दृढ़ता और धर्म की प्रशंसा करते हुए चले गए। इधर सावित्री उस पेड़ के पास पहुंची जहां सत्यवान का शरीर पड़ा था। सावित्री ने अपनी दृढ़ता तथा तपस्या के बल से असंभव बात संभव बना दी। तप और दृढ़ता में इतना बल होता है कि उसके आगे देवताओं को भी झुक जाना होता है। इसी कारण सावित्री हमारे देश की नारियों में सिरमौर है हो गई और आज तक वह हमारी आदर्श बनी रही। इस तरह से हमने देखा कि अगर हम किसी चीज़ का हट कर लें, किसी चीज़ के प्रति दृढ़ हो जाए, तो वो चीज़ हमें मिलकर रहेगी। कोई भी दुनिया में ऐसी चीज़ नहीं जिसको प्राप्ति का अगर हम प्रण कर लें और वो हमें नहीं मिले। इस तरह से हम सावित्री के दी गई सीख को सदैव अपने आचरण में उतारें कि किसी भी चीज़ को पाने के लिए कठिन मेहनत करना चाहिए, तभी हमको वो मिलेगी और अवश्य मिलेगी। अभ्यास पर सावित्री कौन थी? सावित्री राजा की लड़की थी। उसका विवाह किससे हुआ था? उसका विवाह सत्यवान से हुआ था। सावित्री के पिता को दुख क्यों हुआ? सावित्री के पिता को दुख इसलिए हुआ क्योंकि उनके कोई संतान नहीं था। सावित्री ने यमराज से कौन कौन से वर मांगे? सावित्री ने यमराज से 3 वरदान मांगे। पहला वरदान कि उसके सास ससुर को देखना आ जाए और उनकी संपत्ति वापस आ जाए। दूसरा कि उनके पिता के संतान हो जाए। तीसरा कि उनके बच्चे हो जाए। सावित्री ने अपने पति को पुनः कैसे प्राप्त किया? सावित्री ने अपनी बुद्धिमत्तापूर्ण से अपने पति को प्राप्त किया। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें शिक्षा यह मिलती है कि अगर हम लगातार प्रयास करते रहें तो वो चीज़ जिसको हम चाहते हैं वो हमें अवश्य मिलेगी।